दोस्तों, पति के साथ पत्नी क्रूरतापूर्ण बर्ताव करती है तो आप ऐसी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में वैवाहिक क्रूरता और विवाह के अपूरणीय विघटन की दिशा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और इस जजमेंट को आप अपने तलाक के केस में लगा सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहे। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूअल्टी की परिभाषा को विस्तारित किया और ये संकेत दिया कि भारत में विवाह के अपूरणीय विघटन को भी तलाक का वैध आधार बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस मामले के तथ्य साधारण वैवाहिक विवाद से प्रारंभ होकर गहरे कानूनी महत्व तक पहुँचे। इस मामले में पति पत्नी का विवाह 20 नवंबर 1975 को हिंदू विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात दंपति के 3 पुत्र हुए। प्रारंभिक कुछ वर्षों तक दाम्पत्य जीवन सामान्य रहा, किंतु धीरे धीरे उनके बीच मतभेद गहराने लगे। पति के अनुसार उनकी पत्नी ने उनके परिवार के प्रति असम्मानजनक व्यवहार किया, विशेषकर उनके माता पिता के प्रति। उनका कहना था कि पत्नी ने उन्हें घर से निकालने का प्रयास किया और परिवार में कलह का वातावरण बना दिया। साल 1994 के बाद से दोनों ने अलग अलग रहना प्रारंभ कर दिया। पत्नी ने पति और उनके परिवार के विरुद्ध कई आपराधिक और दीवानी मामले दायर किए। इनमें झूठे आरोपों के साथ साथ संपत्ति संबंधी विवाद भी शामिल थे। पति ने पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर कर ये निवेदन किया कि पत्नी का आचरण उसके प्रति मानसिक क्रूरता है, अतः उन्हें तलाक की डिक्री दी जाए। निचली अदालतों का निर्णय। दोस्तों, पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट ने पति की बातों को विश्वसनीय मानते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि पत्नी का व्यवहार वास्तव में पति के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है, अतः न्यायालय ने विवाह को भंग करने का आदेश दिया। दोस्तों, पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी और हाई कोर्ट ने ये कहते हुए पारिवारिक न्यायालय का निर्णय रद्द कर दिया कि पति ये सिद्ध नहीं कर सका कि पत्नी ने पति से मानसिक क्रूरता की थी। हाई कोर्ट ने तलाक की डिक्री को निरस्त कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 प्रमुख थे। एक, क्या पत्नी का व्यवहार जिसमें उसने पति पर झूठे मुकदमे दायर किए, परिवार से अलगाव किया और लंबे समय से पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे, मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। 2, क्या ये विवाह इतना टूट चुका है कि इसे विवाह का अपूरणीय विघटन माना जा सकता है, और यदि हाँ तो क्या अदालत इसे आधार बनाकर तलाक दे सकती है, भले ही यह विधि में स्पष्ट रूप से उल्लेखित आधार न हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2006 को अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति B.N. अग्रवाल और न्यायमूर्ति A.R. लक्ष्मण सम्मिलित थे। मुख्य निष्कर्ष। 1, हाई कोर्ट का दृष्टिकोण गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये सिद्धांत आपराधिक मामलों के लिए है, जबकि वैवाहिक विवादों में संभावना की प्रधानता का सिद्धांत अपनाया जाता है। 2, मानसिक क्रूरता का विस्तार। अदालत ने कहा कि मानसिक क्रूरता केवल गाली गलौज, मारपीट या शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। यदि किसी का आचरण दूसरे साथी के लिए जीवन असहनीय बना दे तो ये भी मानसिक क्रूरता कहलाती है। 3, विवाह का अपूरणीय विघटन। दोस्तों, अदालत ने देखा कि दोनों पक्ष 10 से अधिक वर्षों से अलग रह रहे हैं और उनके बीच कोई मेल मिलाप की संभावना नहीं है, इसलिए यह विवाह मात्र कानूनी औपचारिकता भर रह गया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में विवाह को समाप्त करना ही न्यायोचित है। 4, वित्तीय आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वे अपनी पत्नी को 20 लाख स्थायी भरण पोषण यानी परमानेंट एलिमनी दें, जिसमें 5 लाख पहले दिए जा चुके थे। 5, कानूनी सुधार का सुझाव। अदालत ने ये भी सिफारिश की
कि भारतीय विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का एक वैधानिक आधार बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसे मामलों में न्यायालय विवेकपूर्ण निर्णय दे सके। सुप्रीम कोर्ट का तर्क। अदालत ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट किया कि विवाह को जबरन बनाए रखना किसी के हित में नहीं है। यदि पति पत्नी वर्षों से अलग रहते हैं और उनके बीच किसी प्रकार की भावनात्मक या शारीरिक नजदीकी नहीं बची है, तो इसे जीवित विवाह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के विवाह में रहना दोनों पक्षों के लिए पीड़ा का कारण बनता है। समाज के लिए भी ये संदेश देता है कि कानून केवल औपचारिकता निभाने के लिए लोगों को एक दूसरे के साथ बांधता है, जो कि न्याय की आत्मा के विरुद्ध है। अदालत ने ये भी कहा कि मानसिक क्रूरता का निर्धारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर झूठे मुकदमे दायर करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, बच्चों को दूसरे पक्ष के खिलाफ भड़काना, लंबे समय तक अलग रहना, ये सभी मानसिक क्रूरता के रूप में देखे जा सकते हैं। न्यायालय का दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब विवाह पूरी तरह टूट चुका हो और पुनर्मिलन की संभावना न के बराबर हो, तो न्यायालय को इसे समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस सुझाव के बाद से यह अवधारणा कई मामलों में की गई। एक, मानसिक क्रूरता की परिभाषा का विस्तार। इस केस के बाद मेंटल क्रूअल्टी की परिभाषा व्यापक हो गई। अब इसमें केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक अत्याचार भी सम्मिलित हैं। 2, विधिक सुधार की दिशा। अदालत द्वारा दिए गए सुझावों के बाद विधि आयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट में इसे वैधानिक आधार बनाने की अनुशंसा की। 3, भविष्य के मामलों में मिसाल। इस निर्णय का उल्लेख बाद के मामलों में किया गया। 4, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। इस निर्णय ने समाज को ये संदेश दिया कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। जब ये तत्व समाप्त हो जाएं, तो कानून को विवेकपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ विधि विशेषज्ञों ने ये तर्क दिया कि न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को एक वास्तविक आधार के रूप में मान लिया, जबकि ये संसद द्वारा पारित कानून में नहीं था। दूसरी ओर कुछ का मानना था कि न्यायालय ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि कानूनी रूप से बंधे रहना परंतु भावनात्मक रूप से टूट जाना किसी भी पक्ष के लिए न्याय संगत नहीं है। दोस्तों, इस निर्णय से ये सिद्ध हुआ कि मानसिक पीड़ा भी उतनी ही गंभीर हो सकती है जितनी शारीरिक हिंसा, और जब विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, तो न्यायालय का दायित्व है कि उसे विधिवत समाप्त कर दे। दोस्तों, यह मामला आज भी भारतीय न्यायपालिका में एक मार्गदर्शक के रूप में है। यह न केवल वैवाहिक विवादों में न्याय की भावना को प्रबल करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कानून का उद्देश्य केवल संबंधों को बांधना नहीं, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करना है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।